प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, वह है रस, जो काव्य सौंदर्य तत्व के अंतर्गत आता है। चलिए हम शुरू करते हैं। रस, सबसे पहले जानते हैं कि रस का अर्थ क्या होता है। रस का अर्थ, जैसे जैसे हम किताब पढ़ते हैं उसमें रस के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ व्याकरण की दृष्टि से रस का जो अर्थ होता है आनंद होता है। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का जो अर्थ होता है आनंद होता है, ठीक है। और रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। तो हम रस को कैसे परिभाषित करेंगे, सुनिए। रस को परिभाषित करने के लिए हम ऐसे बताएंगे कि जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा कोई नाटक देखते हैं, उसमें जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? एक बार और सुनिए। जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा कोई नाटक देखते हैं और उससे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे सुनिए। आगे इसी में आगे आता है हम लोग का रस के अंग। क्या आते हैं? रस के अंग। क्या लिखेंगे? रस के अंग। रस के अंग जाने बिना हम किसी भी रस को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हम अंग के रस को जाने बिना किसी भी रस को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम रस के अंग को जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? रस के अंग को जानेंगे। तो रस के अंग जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। रस के अंग कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। जैसे पहला जो है, पहले का नाम अस्थाई भाव, दूसरे का नाम जो है विभाव, तीसरे का नाम जो है अनुभाव, और चौथे का जो नाम है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी। ठीक है बच्चों, देखिए हमने यही बताया कि रस के अंग 4 होते हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे अस्थाई भाव के बारे में। अस्थाई भाव क्या होता है? सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? अस्थाई भाव के बारे में। अस्थाई भाव क्या होता है? यह रस का पहला अंग है। यह रस का क्या है? पहला अंग है। अस्थाई भाव जो होता है वह मानव के अंदर हमेशा सदैव रूप से बस रहता है। हमेशा सदैव रूप से हृदय के अंदर रहता है। जितने भी मानव हैं, सभी मानव के अंदर अस्थाई भाव हमेशा सदैव रूप से रहता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। ऐसा कह सकते हैं कि वह भाव
जो मानव के अंदर अस्थायी रूप से विद्यमान होता है, वह भाव जो मानव के अंदर अस्थायी रूप से विद्यमान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। अब अगला आता है हमारा विभाव। अगला क्या आता है? पहला तो हो गया, दूसरा जो है हमारा, इसका नाम है विभाव। हमने बताया देखिए दूसरा अंग जो है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? वह भाव, वह अस्थायी भाव। कैसे बोलेंगे? वह अस्थायी भाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हम लोग का अस्थायी भाव क्या होता है? जागृत हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हम लोग का अस्थायी भाव जागृत हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी कॉमेडी देखते हैं, जैसे कपिल शर्मा को ले लीजिए। कपिल शर्मा जो हैं बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं, और ये एक अच्छे हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति भी हैं। तो जब ये ऐसा शब्द बोलते हैं जैसे मनुष्य के चेहरे पर क्या होती है? खुशी हो जाती है, हंसने लगते हैं। तो जो कपिल शर्मा हुए, हमारा क्या हुए? विभाव। कपिल शर्मा क्या हुए? विभाव, क्योंकि उनके ही कारण क्या हुआ है? हमारा अस्थायी भाव जागृत हुआ है। ठीक है। अगला जो आता है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है तीसरा में अनुभाव। क्या है तीसरा? अनुभाव। अनुभाव जो होता है, ये रस का तीसरा अंग है। यह अस्थायी भाव जागृत तो हो जाता है, और अस्थायी भाव जागृत हो जाता है तो उसको हम कहते हैं विभाव। और जब जागृत अस्थायी भाव हो जाने के बाद क्या होता है? हमारी वाह्य चेष्टाएं उत्पन्न होने लगती हैं। वाह्य चेष्टाएं क्या होने लगती हैं? उत्पन्न होने लगती है। यानी जैसा भाव रहता है वैसा ही हम लोग के अंदर जागृत भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे शरीर का कांपना, हक्का बक्का हो जाना, या हंसना। ठीक है। ये सब क्या है? अनुभाव है। क्या है? अनुभाव है। अगला जो है चौथा जो आता है संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। ठीक है। संचारी भाव होता है, ये रस का चौथा अंग है। और इसमें जो होता है, ये भाव पानी के बुलबुलों की तरह बनते हैं और मिटते रहते हैं। या पानी के बुलबुलों की तरह क्या होते हैं? बनते हैं और मिटते रहते हैं। बनते हैं और मिटते रहते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं और अचानक क्या होते हैं? कुछ सोच कर हंसने लगते हैं, फिर अचानक सोच कर हंसने लगते हैं, फिर कुछ समय बाद हम लोग के अंदर क्या होता है? शांति हो जाती है। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि ये पानी के बुलबुलों की तरह क्या होते हैं? बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह हमने बताया रस की परिभाषा, रस के अंग। ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? आप जरूर सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके अपने सुझाव हमको दीजिए। धन्यवाद।